नमस्कार, राष्ट्रीय पटल में आपका स्वागत है। आज हम हैं अल्मोड़ा में, आपकी जानी पहचानी जगह, और अपनी संस्कृत को जानिए के कार्यक्रम के अंतर्गत दंडेश्वर महादेव, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ पर मौजूद है। 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य कत्यूरी शासकों द्वारा बनाया गया विशिष्ट स्थापत्य मंदिर की वास्तुकला कुमाऊं क्षेत्र के अन्य नागर शैली के मंदिरों से अलग है। उत्तराखंड में वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक जागेश्वर धाम, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, एक मंदिर समूह है। यहाँ 124 छोटे छोटे मंदिर हैं और जागेश्वर धाम श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। और उसी रास्ते में जागेश्वर से पहले आपको एक मंदिर नजर आता है, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये दंडेश्वर महादेव का मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को यहाँ श्राप मिला था, तब से इस मंदिर का नाम दंडेश्वर पड़ गया। भोलेनाथ यहाँ लिंग रूपी न होते हुए शिला रूपी में स्थापित है, और शिला रूप में केदारनाथ में भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको शिला रूप में ही महादेव के दर्शन होंगे। दंडेश्वर के पुजारी गंगा शरण राणा ने हमें बताया कि यह पहला दंडेश्वर धाम है, दूसरा जागेश्वर और तीसरा वृद्ध जागेश्वर पड़ता है। ये तीन इस एरिया के प्रमुख मंदिर हैं जहाँ जाया जाता है। ये तो ऋषि मुनियों की पत्नियां भी आती थी। शिव के रूप से नीले रंग को देखकर ऋषि मुनि की पत्नियां उन पर मोहित हो गईं, और ऋषियों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने यहाँ आकर भगवान शिव को श्राप दिया और इस स्थान पर उन्हें शिला के रूप में परिवर्तित कर दंड दिया। तब से इस मंदिर का नाम दंडेश्वर महादेव पड़ गया। यहाँ के पुजारी ने हमें बताया कि भगवान की पूरी शिला एक शक्ति रूप में है। इस मंदिर में विभिन्न जगहों से श्रद्धालु आते हैं, बड़े दूर दूर से आते हैं। हमने भी देखा था दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, उड़ीसा, बहुत जगह के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ आने के बाद इनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा लोगों ने बताया कि संतान सुख की प्राप्ति, नौकरी, अन्य मनोकामनाएं जो लेके आते हैं लोग, जिनकी मनोकामना पूरी होती है, वे दाल चावल और अन्य चीज़ों का चढ़ावा यहाँ देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर में आप जब पहुँचेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा यहाँ की स्थिति, क्योंकि इतना सौम्य वातावरण, चारों तरफ जो है देवदार के घने जंगल में, और देवदार से जब छू के हवाएं आपके शरीर को टच करती हैं तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्या स्थिति है। इतना सौम्य वातावरण है, शांति। ध्यान के लिए तमाम ऐसे लोग हमको मिले जो ध्यान के लिए इस जगह का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आते हैं, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन रहते हैं और ध्यान करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। तो कुल मिला के कहना यही है कि एक आध्यात्मिक बनने लौटे तो सप्तऋषियों ने यहाँ ढूंढना है, तो यहाँ उन्होंने सप्तऋषि अपनी रानियाँ मूर्ति देखी तो बिना सोचे समझे शिव जी को श्राप दी थी। अच्छा, वो ये शिला है। ठीक ठीक ठीक। आप अपना नाम बताइएगा पंडित जी। मेरा नाम सागर राणा है। अच्छा, आप यहाँ पूजा करते हैं कि पिताजी आपके करते हैं? पिताजी करते। अच्छा, उनके बदले में आज आप कर रहे हैं। विभिन्न समूहों में करीब 14 छोटे छोटे मंदिरों का एक निर्माण है। भगवान शिव को समर्पित इस पूर्व विमुख मंदिर की संरचना में रथों का प्रयोग ना कर शिखर के बाह्य भाग पर केवल उभार दर्शाया गया है, जो आप देख सकते हैं, जो इस क्षेत्र के अन्य नागर शैली मंदिरों से भिन्न है। इसके वर्गाकार गर्भगृह से सटी हुई शकुनशिला विशाल एवं भव्य है। इस मंदिर से प्राप्त बहुलोकप्रिय अष्टधातु निर्मित पौड़ राजा की प्रतिमा को पुरातत्व संग्रहालय जागेश्वर में दर्शनार्थी हेतु प्रस्तुत। वैसे जागेश्वर धाम और दंडेश्वर धाम मंदिर दोनों एक ही समय के मंदिर हैं, ऐसा इसकी शैली से भी पता चलता है। बताया जाता है कि कत्यूरी शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण कराया था, दोनों मंदिरों का। इस मंदिर में कई प्राचीन मूर्तियां आज भी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन समस्या ये है कि जिस
कत्यूरी शासक के मूर्ति का मैं वर्णन किया था कि मैं आपको संग्रहालय में दिखाऊंगा। दुर्भाग्य से संग्रहालय में कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हम आपको वो मूर्ति नहीं दिखा सकते। हमने उस मूर्ति को देखा है, उसका वर्णन कर सकता हूँ कि साक्षात ऐसा आज तक मैंने तमाम पुरातत्व काल की मूर्तियों और चीज़ों को देखा है, लेकिन अष्टधातु की इतनी बड़ी मूर्ति जो साक्षात जैसे लग रहा है कि अभी मूर्ति बोल पड़ेगी, गजब की कारीगरी थी और गजब की मूर्ति की स्थापना है। तमाम ऐसे मूर्तियां जो यहाँ से निकाली गई, वो मूर्तियां चूँकि रख रखाव के अभाव के कारण, समय अभाव और समय के रहते मूर्तियां खराब हो रही थी, इसलिए एसीआई ने उसको जागेश्वर धाम में के मंदिर के सामने स्थित संग्रहालय में रखा है, जो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको वो दिखाई दे सकती है। कुल मिला के अत्यधिक बहुत ही बढ़िया, इसका वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ आपको आने पे आपको खुद समझ में आएगा कि ये जगह कैसी है और कितना आध्यात्मिक पुष्टि है। आपको यहाँ आने के लिए सबसे पहले जो गेटवे ऑफ उत्तराखंड है, भवाली, नैनीताल के करीब भवाली पहुँचना पड़ेगा। भवाली से बाबा नीम करौली होते हुए आप अल्मोड़ा आ सकते हैं और अल्मोड़ा से आप सीधे आपको एक रूट मिलेगी जो चेतई गोलू देवता का मंदिर होते हुए आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं, होते हुए सीधे जागेश्वर जाएगी। और जागेश्वर से पहले करीब 1 किलोमीटर पहले आपको दंडेश्वर महादेव का ये मंदिर बाएं साइड में नजर आएगा। बहुत ही खूबसूरत मंदिर। राष्ट्रीय पटल और आयुष मंत्र के लिए मैं मधुसूदन नायर, जागेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तराखंड।